हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड दिस इज पार्ट 9 वीडियो, जिसमें हम 5.8 टॉपिक क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, here is a short introduction about me. So let us start today's class. The next topic is quadrilaterals. Observe the spelling: QUA qua, DRI dri, LA la, TE te, RAL rel. Quadrilaterals. Quadrilaterals are four-sided polygon. Polygon because it is a simple closed figure which has four sides. अब four sides हैं, लेकिन shapes बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, like which you can see in these type of shapes. ये सभी shapes four sides के हैं और इन सभी को हम quadrilaterals बोलते हैं. The shape which is familiar to you is the square, rectangle. ये दोनों भी four sided shape है और ये दोनों एक टाइप के quadrilaterals भी हैं, लेकिन इस स्क्वायर और इस रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है। तो इसी तरीके के और कितने टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स हैं वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये सभी क्वाड्रिलैटरल्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इन सब के अलग अलग नाम भी हैं एंड वी विल स्टडी ईच क्वाड्रिलैटरल वन बाय वन इन डिटेल्स। Let us first do this. Place a pair of unequal sticks और उनके ends को join करना है. What the figure we will get? It is a quadrilateral like this you will get here. Quadrilateral के four sides को हम line segment लिख के denote करते हैं, like the line segment AB, the line segment BC, similarly the line segment CD which is shown here and the line segment DA which is shown here. इन क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर यहाँ पे ऐसे चार एंगल्स बनते हैं और उन चारों एंगल्स के नाम क्या हैं? द एंगल BAD विच इज फॉर्म्ड हियर, द एंगल ADC विच इज फॉर्म्ड हियर, एंगल DCB विच इज फॉर्म्ड हियर एंड द लास्ट वन द एंगल CBA which is formed at the vertex of the B. इन चारों कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं एंड प्लूरल में वर्टाइसेस। अगर हम ऑपोजिट वर्टाइसेस को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट इस क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स कहलाए जाते हैं। BD is one such diagonal and the second diagonal is AC. Measure the length of the sides and the diagonals and measure all the angles also. So here are the measurements of each of the sides. AD and BD दो diagonals है इस quadrilateral के, and then the four angles which is formed at each of the vertex, उनके measurements कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे दो obtuse angle है, एक right angle है और एक acute angle है। Your next question number 2 is using these four unequal sticks as you did in the above activity. See whether you can form a quadrilateral with these conditions or not. सबसे पहले all the four angles are acute. अगर हम एक्यूट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, एंगल मान लीजिए हमने एक्यूट बना लिया, थर्ड आर्म जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे भी एक्यूट बन जाएगा, लेकिन जैसे ही हम फोर्थ आर्म को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज बन जाएगा और ये वाला राइट एंगल। तो वी कैन नॉट ड्रॉ ऑल द फोर एंगल्स एक्यूट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज। यस, वी कैन अरेंज द स्टिक्स लाइक दिस। अगर हम इस तरीके से एक फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। Third is one of the angle is right angle. Yes, that is also we can draw something like this. You can arrange the four sticks. Next is two of the angles obtuse. Yes, this also we can do. यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल obtuse है और ये वाला एंगल भी obtuse है। Next is two of the angles are right angle. So this is also yes. इस टाइप के अरेंजमेंट में भी हम बना सकते हैं क्वाड्रिलैटरल जिसमें ये दोनों साइड 90 डिग्री ईच हैं। एंड द लास्ट वन इज द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो अगर हम इस टाइप का एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं तो ये एक स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर के अंदर जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इन अ क्वाड्रिलैटरल। यस, नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। एक फोर साइडेड पॉलीगॉन लेकिन जिनके शेप बहुत अलग अलग होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हमने तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। इसके अलावा रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजॉइड या फिर ट्रेपीजियम एंड काइट।
आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इस टाइप के दो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इनका नाम सेट स्क्वायर होता है और इन्हीं दो सेट स्क्वायर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 साइडेड पॉलीगॉन मिल जाएगा और हम डिफरेंट टाइप के पॉलीगॉन्स के शेप बना सकते हैं। इनमें से एक सेट स्क्वायर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के मेजरमेंट वाला है और दूसरा वाला सेट स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के मेजरमेंट वाला है। मींस यहाँ पे ये जो 3 कॉर्नर्स बनते हैं, इन कॉर्नर में एंगल्स का मेजरमेंट। नाउ इफ वी कीप अ पेयर ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर टुगेदर, we will get a quadrilateral called rectangle. What is the measure of each of its angle? इनके कॉर्नर में एंगल्स कैपिटल L यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। What are the other properties we are going to study? ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। थर्ड पॉइंट इज अगर हम रेक्टेंगल के अंदर कॉर्नर से कॉर्नर तक 2 डायगोनल्स बनाएं तो इन दोनों डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल होंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। लेकिन जैसे स्क्वायर में हमने देखा डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। Both the diagonals do not bisect each other at 90 degree and that is our point number 4. Diagonals bisect each other but they are not perpendicular. Now let us study the second type of quadrilateral, that is the square. If we use a pair of 45 degree, 45 degree and 90 degree set square together, we will get a quadrilateral named as square. Square के क्या properties है? All the sides are of equal length, opposite sides parallel to each other हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्क्वायर के ये जो 4 कॉर्नर्स हैं ये सभी चारों कॉर्नर्स राइट एंगल पे होते हैं। ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स इनसाइड अ स्क्वायर। थर्ड पॉइंट इज अगर हम स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल्स बनाएं कॉर्नर को ज्वाइन करके तो ये दोनों डायगोनल्स हुए ये बराबर मेजरमेंट वाले होते हैं एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर के जैसा दिखने वाला एक और क्वाड्रिलैटरल है नंबर 3 जिसका नाम है रोम्बस, लेकिन ये स्क्वायर से कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। इफ वी यूज 4 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर देन वी कैन मेक अ रोम्बस लाइक दिस। स्क्वायर में जैसे हमारे लाइंस एकदम स्ट्रेट होते हैं जिसकी वजह से कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल आता है, रोम्बस में ये जो साइड्स होते हैं ये थोड़े टेढ़े होते हैं। इसकी वजह से इनके बीच में जो एंगल बनता है वो भी स्क्वायर से डिफरेंट हो जाता है। स्क्वायर की तरह रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पॉइंट नंबर 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। द लाइन सेगमेंट AD is parallel to the line segment BC and the line segment AB is parallel to line segment DC. स्क्वायर से अलग कैसे है रोम्बस? स्क्वायर में जैसे चारों साइड्स 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में जो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल B is equal to measurement of angle D and similarly angle A is equal to angle C. स्क्वायर के अंदर के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि रोम्बस के अंदर के डायगोनल्स देखिए ये ज़्यादा लॉन्ग है जबकि जो दूसरा वाला है वो छोटा है। सो दे आर नॉट इक्वल बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। That is our property number 3 and 4. Diagonals are not equal but the diagonals are perpendicular to each other. Now let us see the fourth type of quadrilateral, that is the parallelogram. Observe the spelling P-A-R-A, para, L-L-E-L-O, lello, G-R-A-M, gram, parallelogram. Opposite side are parallel to each other. पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वल लेंथ के भी होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर हमको ए बी का मेजरमेंट पता है तो सेम मेजरमेंट डी सी का भी होगा। ए डी का अगर मेजरमेंट पता है तो सेम मेजरमेंट बी सी का भी होगा। बिल्कुल रोम्बस की तरह पैरेललोग्राम में भी जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए will be equal to measurement of angle C. That is why third property, opposite angles are equal.
इफ़ वी ड्रॉ टू डायगोनल्स इनसाइड द पैरेललोग्राम, ये दोनों लाइंस ना तो इक्वल होंगे और ना ही परपेंडिकुलर होंगे. सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट राइट एनी मोर प्रॉपर्टी. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. The fifth type of quadrilateral is the trapezium. If we use several set squares, we can build a shape like this one. This shape is also called as trapezoid, trapezium, both means the same only. So in our this set square, इस लाइन की वजह से आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये वाला set square का बाउंड्री है. Whereas the shape of the trapezium is something like this. पैरेललोग्राम में जैसे दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ही हैं. तो जैसे हमें फोटो से ही दिख रहा है, द लाइन AD इज पैरेलल टू द लाइन BC. ट्रेपेजियम के ये जो चार साइड्स हैं, इन चारों के मेजरमेंट्स भी अलग होते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 इज साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ इन द ट्रेपेजियम. और सिर्फ साइड्स ही नहीं, ऑपोजिट एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल इन अ ट्रेपेजॉइड. अगर हम अंदर दो डायगोनल्स खींचेंगे तो वो दोनों डायगोनल्स भी अनइक्वल होंगे लेंथ के मेजरमेंट में, और ये दोनों नॉन परपेंडिकुलर भी होंगे. सो प्रॉपर्टी नंबर 4, डायगोनल्स आर अनइक्वल इन लेंथ एंड नॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज को इस टेबल पे लिख लेते हैं. First is parallelogram. Opposite sides are parallel. Yes, they are parallel. Opposite sides are equal in length. Yes, they are equal in length. All the sides are equal? No. AB जो लाइन सेगमेंट है वो BC लाइन सेगमेंट से छोटा है, अलग है, इसलिए हम नो लिखेंगे. Opposite angles are equal? Yes. Diagonals are equal? No, diagonals are not equal. Diagonals are perpendicular? No, they are not. नाउ लेट अस सी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड पैरेलल है. यस, पैरेलल है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. यस, दे आर इक्वल इन लेंथ. ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल है क्या? नो, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. दो साइड छोटे होते हैं और दो साइड बड़े होते हैं. ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्या? सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स ही नहीं, चारों के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री राइट एंगल के होते हैं. डायगोनल्स क्या इक्वल होते हैं? हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखा था. यस, डायगोनल्स इक्वल होते हैं. क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? नो, डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते. लेट अस राइट स्क्वायर नाउ. स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. यस, पैरेलल हैं. क्या ऑपोजिट साइड इक्वल है? यस, सभी साइड्स इक्वल हैं. दैट इज़ वाई ऑल द साइड्स इक्वल में हम यस लिखेंगे. ऑपोजिट एंगल इक्वल है. यस, सभी एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री के हैं चारों. डायगोनल्स अगर हम खींचेंगे तो क्या वो इक्वल हैं? हाँ, वो इक्वल आएंगे. और क्या वो परपेंडिकुलर है? यस, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे. सो हियर इट इज़ रिटन यस. रोम्बस भी स्क्वायर की ही तरह है. ऑपोजिट साइड्स क्या पैरेलल है? यस, पैरेलल है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के हैं क्या? हाँ, इक्वल लेंथ के हैं. क्या सभी साइड्स इक्वल हैं? यस, स्क्वायर की तरह सभी साइड्स इक्वल हैं. क्या ऑपोजिट एंगल इक्वल है? यस, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है. अगर हम डायगोनल खींचेंगे तो क्या वो इक्वल आएगा? यहाँ पे जाके रोम्बस अलग हो जाता है. नो, डायगोनल्स इक्वल मेजरमेंट के नहीं होते, लेकिन वो परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को. और लास्ट में है ट्रेपेजियम. ये इन चारों से सबसे अलग है. सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इसके पैरेलल है. यस, और बाकी सभी में नो है. जैसे ऑपोजिट साइड्स क्या इक्वल लेंथ वाले हैं? नो, बिकॉज शेप से ही आपको देख के पता चल रहा है ना, छोटा बड़ा. इसीलिए क्या सभी साइड्स इक्वल हैं? हम इसमें भी नो लिखेंगे. क्या ऑपोजिट एंगल इक्वल है? इसमें भी नो लिखेंगे. डायगोनल्स इक्वल है? वो भी नो है. परपेंडिकुलर है क्या? वो भी नो है. Next is question number 2. Give reasons for the following. Number A. A square can be thought of a special rectangle. Rectangle के सिर्फ opposite sides ही equal length वाले होते हैं, लेकिन अगर rectangle के चारों sides equal हो जाए तो वो square बन जाता है. A rectangle with all the sides equal will become a square. That is why a square is a special rectangle. Number B is a rectangle can be thought of as a special पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह ही दिखेगा अगर ये टेढ़ा मुड़ा हुआ पैरेललोग्राम सीधा हो जाए तो. दैट मीन्स पैरेललोग्राम के जो कॉर्नर्स हैं अगर वो चारों के चारों 90 डिग्री बन जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है. अ पैरेललोग्राम विथ ऑल द एंगल्स अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल. दैट इज वाई रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज सी. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस. रोम्बस
इसको हम सीधा और टेढ़ा ऐसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये टेढ़ा रोम्बस भी अगर सीधा हो जाए, दैट मीन्स उसके एंगल चारों के चारों 90 डिग्री पे बन जाए, तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। अ रोम्बस विथ ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल विल बिकम अ स्क्वायर, दैट इज व्हाई अ स्क्वायर कैन बी कॉल्ड अ स्पेशल रोम्बस। Point D is square, rectangle, parallelograms, all are quadrilaterals. All these are four-sided polygons made up of line segments. इसलिए इन चारों को हम quadrilaterals बोल सकते हैं। Next is number E. Square is also a parallelogram. Parallelogram वो होता है जिसके opposite sides parallel होते हैं। Parallelogram has its opposite sides parallel. एंड स्क्वायर में भी जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दैट इज वाई वी कैन से द स्क्वायर ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ओनली। Last is question number 3. A figure is said to be a regular figure if its sides are equal in length and angles are equal in measure. कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलैटरल? तो ऐसा एक फिगर जिसके चारों साइड्स इक्वल मेजर वाले हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल मेजर वाले हैं, वो है एक स्क्वायर। सो दैट इज व्हाई अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलैटरल। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक 5.9 पॉलीगन्स इन आवर पार्ट 10 वीडियो, जिसका लिंक भी आपको बहुत ही जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.